अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, हाफ़िज़ मोहम्मद तलहा आपसे मुखातिब है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप पर ज़ूम नाम का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके साथ ही ज़ूम की कुछ अहम और बुनियादी सेटिंग्स भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में सीखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे। इंटरनेट ब्राउज़र से मुराद गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह हैं। इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करके उसके सर्च बार में www.com लिखेंगे। उसके बाद गूगल की सर्च बार में आप ज़ूम डाउनलोड लिखकर ओके कर देंगे। यहाँ पर जो ज़ूम की अपनी वेबसाइट है उसके लिंक पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और साथ ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग ये जहाँ पर डाउनलोड कर रहा है इस पर क्लिक कर दें, तो जैसे ही डाउनलोडिंग ख़त्म होगी ये इसको ओपन कर देगा। जी, तो इसने डाउनलोडिंग ख़त्म कर ली है। अब यह आपके पीसी में इसको ज़ूम को इंस्टॉल करेगा। हम इंतज़ार करते हैं उस वक्त तक जब तक कि यह 100% तक नहीं पहुंच जाता। जी मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इसके साथ ही हम इस गूगल क्रोम को क्लोज़ करते हैं और सामने हमारे डेस्कटॉप पे आपको ज़ूम का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम साइन इन पे के बटन पे क्लिक करके उसके बाद साइन अप फ्री के बटन पे लिंक पे क्लिक कर देंगे। चूँकि हमारे पास अभी इसका लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, तो फर्स्ट टाइम हमें इसको लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा। इसके बाद ये दोबारा ब्राउज़र में एक लिंक ओपन कर देगा। इस पेज पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये आपसे ईमेल मांग रहा है, इस पे हम ईमेल दे देते हैं। साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये आपसे कह रहा है कि मैंने आपको एक ईमेल सेंड की है, आप उस ईमेल पर जाकर जो वहाँ पर लिंक बना होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला है उससे मैं साइन इन करता हूँ अपना ईमेल अकाउंट। जी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो ईमेल आई हुई है उसके अंदर हमारे पास एक बटन बना हुआ है एक्टिवेट अकाउंट का, इस पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद अगली स्क्रीन पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप एक स्कूल की बिहाफ पर लॉगिन कर रहे हैं, तो हम इसको नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं, कोई सा भी, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कौन सा लिखना है। अलबत्ता पासवर्ड लिखते वक्त दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपको कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। 8 से मुराद 8।
उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट का मौजूद होना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड लिख लेने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, उसके बाद अगली स्क्रीन पे ये आपसे कह रहा है कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। हम आई एम नॉट अ रोबोट के चेक बॉक्स पे चेक करके स्किप दिस स्टेप कर देंगे। आपका जूम अकाउंट रेडी है। अब आप इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर वही ईमेल और पासवर्ड जो आपने रखा था वो टाइप कर देंगे। कीप मी साइंड इन के चेक बॉक्स पे चेक कर दें तो आपको बार बार साइन इन नहीं करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा-किराम, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, काइंडली ध्यान से देखिएगा। दरमियान में मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं इसकी फर्दर सेटिंग्स पर। जूम ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए आप स्टूडेंट्स के साथ ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, उनको फाइल्स सेंड भी कर सकते हैं और उनके साथ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और उनके राइट्स भी वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन का मतलब ज्वाइन तब इस्तेमाल होगा जब आपने किसी और की स्टार्ट की हुई या कॉल की हुई मीटिंग को ज्वाइन करना होगा। याद रखिएगा कि जूम में जो एक सेशन होता है उसे एक मीटिंग के नाम से याद किया जाता है। तो चूंकि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपने हमेशा अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जो कैमरा बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम चंद एक ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, स्टार्ट विद वीडियो को अनचेक कर देंगे। बेहतर यह है कि आप वीडियो से स्टार्ट ना लें, बाद में भी स्टार्ट लिया जा सकता है। उसके बाद यूज माई पर्सनल मीटिंग आईडी, इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद इसकी PMI सेटिंग्स में चले जाएंगे। इसमें याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स आपकी जो मीटिंग है उसमें शामिल हो सकते हैं 2-3 तरीकों से। एक तो ये कि आप उनको लिंक भी सेंड कर सकते हैं, दूसरा आप मीटिंग आईडी भी उनको दे सकते हैं। मीटिंग आईडी आपको एक मरतबा साइन अप होने पर एलोकेट कर दी जाती है और वो चेंजेबल नहीं होती। आप वो मीटिंग आईडी जिन जिन को देंगे वो आपकी मीटिंग में जब चाहें शामिल हो सकेंगे। अब इस चीज़ को अगर आप मीटिंग आईडी चेंज करना चाहें तो उसके लिए वो आपको प्रो वर्जन इसका ख़रीदना पड़ेगा जो कि पेड होता है और उसमें टाइम लिमिट भी नहीं होती है। ये चीज़ भी हम आगे चल के सीखेंगे कि टाइम लिमिट क्या है। बहरहाल हमें प्रो वर्जन चूँकि नहीं ख़रीदना है। एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है कि जो भी स्टूडेंट आपकी मीटिंग में शामिल होना चाहे, जूम उससे एक पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने पहले ही उसे दे रखा होगा। वो आप पासवर्ड यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रख लेता हूँ। तो पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, मीटिंग आईडी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे तो जो भी स्टूडेंट मीटिंग आईडी एंटर करेगा वो डायरेक्ट आपकी मीटिंग में शामिल हो जाएगा। उसके बाद
जो होस्ट से मुराद आप खुद हैं, होस्ट की वीडियो भी ऑफ, पार्टिसिपेंट्स की वीडियो भी ऑफ पे रख लीजिए। उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शंस पे चले जाएं और इनेबल वेटिंग रूम। ये वेटिंग रूम क्या चीज़ है? जो भी स्टूडेंट आएगा वो वेटिंग लिस्ट में मौजूद रहेगा जब तक कि आप उसे अलाउ नहीं कर देते। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपकी चॉइस है। इसे आप इनेबल रखना चाहें इनेबल रख लें, डिसेबल रखना चाहें डिसेबल कर दें। लेकिन डिसेबल करने का नुकसान ये होगा कि जो भी स्टूडेंट जब भी चाहेगा वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड एंटर करके आ सकेगा। लेकिन सपोज आप किसी एक टाइम पर स्टूडेंट को एंटर नहीं होने देना चाह रहे, तो बेहतर ये होगा कि आप वेटिंग रूम्स को इनेबल कर लें। उसके बाद इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, इसको बेहतर ये होगा कि आप अनचेक रहने दीजिए। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट मीटिंग आईडी आपकी एंटर करेगा, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकेंगे। म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री, इस चेक बॉक्स को आपको चेक रखना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन लोकल कंप्यूटर को अनचेक ही रहने दीजिए और उसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद इसकी कुछ फर्दर सेटिंग्स हम देखते हैं। मीटिंग्स पे आइए, कॉपी इनविटेशन। कॉपी इनविटेशन जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, व्हाट्सएप पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके इस इनविटेशन को पेस्ट कर सकते हैं और इस लिंक के ज़रिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपकी मीटिंग में शामिल हो जाएंगे, उन्हें आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको वो लिंक दिखा भी देते हैं। शो मीटिंग इनविटेशन पे क्लिक करें, ये आपको लिंक बता रहा है कि इस तरह का लिंक होगा जो स्टूडेंट्स के पास जाएगा। इसको दोबारा हाइड करते हैं जी। तो जाते हैं दोबारा होम पे। होम के बटन पे हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली मर्तबा आपसे वो पूछेगा ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन ऑडियो बाय कंप्यूटर व्हेन ज्वाइनिंग अ मीटिंग को के चेक बॉक्स को चेक करके ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप कुछ भी बोलना चाहें तो बोल सकेंगे और स्टूडेंट्स आपकी आवाज़ को सुन सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना माइक म्यूट करना चाहें तो ये माइक बना हुआ है, इस पर टैप कर दें या क्लिक कर दें तो ये माइक म्यूट हो जाएगा और अब आप जो भी बोलेंगे वो स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं देगा। और अगर आप अपनी वीडियो ऑन करना चाहें, स्टार्ट वीडियो के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका वीडियो कैम ऑन आपकी तस्वीर दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद मैनेज पार्टिसिपेंट्स पे जाते हैं तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो इस वक्त आपकी मीटिंग में शामिल होंगे। आप किसी भी स्टूडेंट को म्यूट अनम्यूट यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से जाकर आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, उसको होस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी भी स्टूडेंट को होस्ट बनाने की सूरत में आपके पास से होस्ट के राइट्स खत्म हो जाएंगे और किसी भी स्टूडेंट को मीटिंग से निकाल भी सकते हैं। वो ऑप्शंस आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ईजी हैं। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स नीचे बने होंगे इन पे क्लिक कीजिए और प्ले एंटर एग्जिट चाइम, इस पे क्लिक कर देंगे। इसको चेक कर देंगे तो जब भी कोई स्टूडेंट नया एंटर होगा या स्टूडेंट छोड़कर जाएगा तो एक साउंड सी, बीप सी आपको सुनाई देगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई स्टूडेंट नया एंटर हुआ है या कोई स्टूडेंट मीटिंग छोड़कर गया है। म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री, इसको चेक ही रखना चाहिए आपको। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, इसको चेक ही रखना चाहिए। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेगा। रीनेम का ऑप्शन भी चेक रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल नाम से अगर एंटर ना हो तो उन्हें आप वार्न कर सकें कि आपको अपने ओरिजिनल नाम से ही मीटिंग में शामिल होना चाहिए। इनेबल वेटिंग रूम, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। लॉग मीटिंग, लास्ट ऑप्शन टीचर्स, लास्ट ऑप्शन
लॉक मीटिंग का है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो इसके बाद कोई और स्टूडेंट इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेगा। तो इसको अनचेक रहने दीजिए ताकि अगर कोई स्टूडेंट देर से भी ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सके। उसके बाद चैट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने क्वेश्चंस लिखकर भी आपसे पूछ सकते हैं। बेहतर ये होगा कि ये चैट बॉक्स को आप पॉप आउट कर दीजिए, अलग से दिखेगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए। पार्टिसिपेंट कैन चैट विद होस्ट ओनली को चेक कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट बात करना चाहे वो डायरेक्ट आपसे ही बात करे ड्यूरिंग क्लास। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो स्टूडेंट्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। फाइल, अगर आप कोई फाइल स्टूडेंट्स को के साथ शेयर करना चाहते हैं तो योर कंप्यूटर के लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ से कोई सी एक फाइल देख लेते हैं। यह फाइल उनको स्टूडेंट्स को सेंड हो गई है और इसको आप मिनिमाइज कर लें। जो भी स्टूडेंट मैसेज आपको करेगा वो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। तो टीचर्स, यहाँ तक तो बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। एक दो चीज़ें और ड्यू हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं अभी। यहाँ से अपनी मीटिंग को एंड करते हैं हम। एंड मीटिंग फॉर ऑल। उसके बाद इसके सेटिंग गियर पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, सेटिंग गियर पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया कि जूम की हर मीटिंग 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है, सेशन एक्सपायर हो जाता है। आपको भी और स्टूडेंट्स को भी दोबारा मीटिंग आईडी एंटर करके मीटिंग में शामिल होना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को 5-7 मिनट पहले बता दीजिए। अव्वल तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पहले से मालूम होना चाहिए कि हर 40 मिनट के बाद मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर नए स्टूडेंट्स आए हों पहली मरतबा तो उनको आपको एक मरतबा 5-7 मिनट पहले बता देना चाहिए कि 5-7 मिनट के बाद आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको रीज्वाइन करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग वही कि ऑटोमेटिकली कॉपी इनविटेशन URL वंस द मीटिंग स्टार्ट्स। इससे ये होगा जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो इनविटेशन लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। टीचर्स, मेरे ख्याल में हमने तमाम ज़रूरी सेटिंग्स सीख ली हैं, अगरचे इसमें बहुत 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 कुछ है सीखने के लिए। बहरहाल यहीं पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको इसमें किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप बिला झिझक डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।